एस्टेरॉइड। अगर छोटा सा परिचय कराना चाहें तो आपको बताते हुए बड़ा अजीब लगेगा कि हमको लगता था कि पूरा हमारा जो सौर परिवार है उसमें धरती है, वो चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाती है। इसके अलावा 8 ग्रह और हैं, बाद में यम ग्रह जिसे प्लूटो कहते हैं उसे अलग कर दिया गया। तो हमको लगता था बस यही सोलर फैमिली है। लेकिन बाद में जब अभी एस्टेरॉइड के बारे में पता चला तो ये जानने को मिला कि ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे छोटे छोटे और टुकड़े जो चंद्रमा से भी छोटे हैं, काफ़ी छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो भी एक आर्बिट में हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। हालांकि उनका साइज़ थोड़ा छोटा है, कभी कभी वो दाएं बाएं हो जाते हैं तो अलग अलग जगह से टकरा जाते हैं। चंद्रमा से भी टकरा गए, चंद्रमा पे भी बड़े बड़े गड्ढे कर डाले एस्टेरॉइड ने। धरती से भी टकराए हैं, बहुत सारे टकराए हैं, आते रहें जाते रहें। ऐसा भी माना जाता है कि एस्टेरॉइड के टकराने से ही डायनासोर का विनाश हो गया। ऐसा भी माना जाता है कि जो पानी धरती पर है वो भी एस्टेरॉइड की वजह से ही आया। हालांकि साइंस इस पे भी रिसर्च के दौर से ही गुजर रही है। तो एस्टेरॉइड ऐसे आप कह सकते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है हिंदी में। तो क्षुद्र शब्द का अर्थ होता है छोटा, तो यानी छोटे ग्रह हैं। साइज़ थोड़ा छोटा है, आर्बिटल करते हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक परिपथ में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। बस उन्हीं को कहते हैं एस्टेरॉइड। और एस्टेरॉइड तमाम तरह के मिनरल के बहुत बड़े रिसोर्सेज भी हैं। यानी यहाँ तक नासा और बहुत सारे बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि इनमें जो हैं एस्टेरॉइड से भी वो मिनरल निकाल लें। बहुत सारे रिच मिनरल जैसे आयरन है और एल्यूमिनियम है, इसका भी बहुत बड़ा भंडार होने की संभावना एस्टेरॉइड पे मानी जाती है। तो एस्टेरॉइड भी एक तरह के इंसान के लिए अगर बात करें तो वो अपने भविष्य के सपनों को एस्टेरॉइड से जोड़ के चल रहा है। और अगर इसमें आप देखें तो आप पाएंगे कि ये सब जो है अंतरिक्ष की धूल है। हम भी अंतरिक्ष की धूल ही हैं। यानी कहीं ना कहीं जो हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी है, 108 तत्व पढ़े हैं, ये सब कुछ उन्हीं का बना हुआ है। नासा जो है 30 जून को एस्टेरॉइड डे बनाती है। और स्टीफन हॉकिंग साहब ने भी कहा था कि जो धरती है उसको अगर सबसे ज़्यादा कभी किसी से खतरा होगा तो वो एस्टेरॉइड से ही होगा। तो हम स्टार डस्ट कैसे हैं? क्योंकि जैसे क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन जो सूरज में होती है, हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाती है, फिर लिथियम बनाती है, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, उसी तरह धीरे धीरे तत्व बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब एक सितारा इतना बड़ा हो जाता है कि जब उसके अंदर लोहा बनना शुरू होता है, आयरन बनना शुरू होता है, फेरस जिसे कहते हैं केमिस्ट्री में, वो बनना शुरू होता है, तो वो जो तारा होता है वो फिर इतना भारी हो जाता है अपने वजन के कारण कि वो टूट जाता है। तो वहाँ पे बन जाता है ब्लैक होल और उसके टुकड़े छिटक छिटक के बहुत दूर तक चले जाते हैं, जो हमारे जैसे ग्रह बन जाते हैं, जैसे धरती ग्रह बन गई। तो उसी तरह कहीं ना कहीं अगर ब्लैक होल टूटते हैं और तमाम सारी अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी कॉस्मिक घटनाएं घट रही हैं, तो उनकी वजह से ही बहुत सारी ग्रह बनते हैं, एस्टेरॉइड बनते हैं, कॉमेट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं स्टार डस्ट इसके लिए एक शब्द कहा गया है। और अंतरिक्ष से रिश्ता क्यों ना हो, अगर आप अपनी छत की धूल को भी देखें तो हमें पता तो नहीं चलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जो अंतरिक्ष का पार्ट होता है। और अगर जब हम मर जाते हैं तो भी जो हमारे शरीर से हीलियम मुक्त होती है वो अंतरिक्ष में चली जाती है।